हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्मार्ट परिवार में। तो गुड इवनिंग सबको। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं राजस्थान का जिला दर्शन और उससे पहले हमने 3 ज़िले पढ़ लिए हैं और आज हमारा 4था ज़िला है बाड़मेर। RJ04 नाम से प्रसिद्ध बाड़मेर ज़िला आज अपन पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, बाड़मेर ऐसा ज़िला है जैसे ही हम बाड़मेर का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में थार का रेगिस्तान आ जाता है ना। आज अपन बाड़मेर का ऐतिहासिक, भौगोलिक और वहाँ की कुछ सांस्कृतिक बातें जानेंगे। दोस्तों, जो बातें हमारे एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट होगी वही अपन इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ये रहा आपका मोटिवेशनल कोट्स। क्या कह रहा है? जिस काम में काम करने की हद पार ना। दोस्तों, क्या जिस काम में काम करने की हद पार ना, फिर वो काम किसी काम का नहीं। यानी कि जिस काम में काम करने की हद पार ना हो ना, फिर वो कोई काम का नहीं रहता। यानी कि दोस्तों, आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करने की हद पार कर देना जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त ना करो। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारे इस RJ04 से, यानी कि बाड़मेर से। हम आज बाड़मेर की बहुत ही बेहतरीन बातें हम डिस्कस करेंगे। और मुझे पता है कि मेरे चैनल पर बहुत से लोग बाड़मेर से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, बाड़मेर वालों, आज आपको आपके ही ज़िले की बहुत ही बेहतरीन चीज़ें जानने को मिलेगी, जो चीज़ें आपने भी कभी नहीं देखी होगी या नहीं जानी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बाड़मेर एक ऐसा ज़िला है जो हमारे देश के राज्य के साथ सीमा लगाता है, उसके अलावा एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है और हमारे ज़िलों के साथ भी सीमा लगाता है। इसकी 4 ज़िलों के साथ सीमा लगती है। एक तो आपका जैसलमेर है, एक आपका जोधपुर है, एक आपका पाली है और एक जालौर है ना। इसके साथ ही इसकी सीमा लगती है गुजरात से, है ना। किससे लगती है? गुजरात से लगती है। और ध्यान रखना, इसकी सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ। अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी लगती है? 228 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। और दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। भारदेव परमार में नहीं है, ने स्थापना की। भारदेव परमार ने इस बाड़मेर की स्थापना की थी, है ना। भारदेव जो परमार वंश था, इससे पहले सबसे पहले परमार वंश ने इस बाड़मेर पर शासन किया, है ना। बाड़मेर में लगभग ये आए 13वीं शताब्दी के अंदर आए थे। कौन सी शताब्दी में? 13वीं शताब्दी में ये बाड़मेर आया। कौन? भारदेव। और भारदेव ने यहाँ पर एक किला बनाया जिसका नाम है जूना किला। क्या नाम है? जूना किला नाम से इसने एक किला बनाया और उस किले को और उसके आसपास के क्षेत्र को बाड़मेर कहा गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। सिवाना दुर्ग सप्पन की पहाड़ियों में बना। दोस्तों, जो सिवाना दुर्ग है वो सप्पन की पहाड़ियों में बना हुआ है। दोस्तों, याद करिए, सिवाना दुर्ग आपने नाम सुना होगा। इसी दुर्ग को तो कहते हैं मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली। इसी को तो कहते हैं जालौर की कुंजी, ठीक है ना। दोस्तों, ये कहाँ पर बना हुआ है? छप्पन की पहाड़ियों में बना हुआ है। और वहाँ पर एक, अगर परफेक्ट नाम पूछे तो हल्देश्वर पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर दोस्तों शासन किया था सोनग्रा चौहानों ने। सोनग्रा चौहान थे कहाँ के? ये थे आपके जालौर के, ठीक है ना। यहाँ का एक प्रसिद्ध शासक हुआ है, अगर आपने नाम सुना हो तो नाम हो याद रखना, शीतल देव, है ना। चलिए, इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? निर्माण शीतल देव ने नहीं करवाया, निर्माण कराया वीर नारायण पंवार ने। किसने करवाया? वीर नारायण पंवार ने इसका निर्माण करवाया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1308 में सिवाना का प्रथम साका। दोस्तों, जो 1308 में सिवाना का प्रथम
साका हुआ। देखिए इसकी कहानी सुनिएगा। 1308 में क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति, नाम सुना होगा आपने, कमालुद्दीन गुर्ग। कमालुद्दीन गुर्ग ने इस सिवाना दुर्ग पे आक्रमण किया, और आक्रमण किया तो उस वक्त यहाँ का जो शासक था शीतल देव, वो अपना उसका सेनापति था भावला। उसका सेनापति कौन था? भावला। आक्रमण किया इसने सिवाना दुर्ग के चारों ओर घेरा डाला। तो घेरा डाला तो गेट इन्होंने अंदर से बंद कर दिए, तो वो अंदर नहीं जा पा रहे थे। तो इसने कमालुद्दीन गुर्ग ने सातल देव के जो सेनापति था भावला को अपनी ओर मिलाया, और भावला ने क्या किया, वहाँ पर एक तालाब बना हुआ है जिसका नाम है मामदेव कुंड। उसमें इस भावला ने क्या मिला दिया, गोरक्त मिला दिया, और गोरक्त मिलाने से वहाँ पर दुर्ग के अंदर पानी की होगी कमी, पीने लायक पानी रहा नहीं। तो पीने लायक पानी नहीं रहा तो इन्होंने गेट खोले, सिवाना दुर्ग के गेट खोले। तो गेट जैसे ही खोले तो बाहर सेना लेकर कौन खड़ा था? कमालुद्दीन गुर्ग। इसने वहाँ पर आक्रमण कर दिया। तब क्या हुआ, शीतल देव के नेतृत्व में पहला साका हो गया 1308 के अंदर, और दूसरा साका हुआ 1378 के अंदर। दूसरा साका कब हुआ? 1378 के अंदर दोस्तों कल्ला राठौड़ के नेतृत्व में यहाँ पर साका हुआ, है ना। क्या कल्ला राठौड़ के नेतृत्व में साका हुआ, और किसने आक्रमण किया ये इतना कोई ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन ये याद रखना 1378 में कल्ला राठौड़ के नेतृत्व में यहाँ पर साका हुआ। दोस्तों जब अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर अधिकार किया तो इस दुर्ग का नाम बदल के रख दिया था, क्या? खैराबाद। तो ये भी याद रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बाटाडुका कुआं बायतू में निर्मित। दोस्तों नाम सुना होगा बाटाडुका कुआं, ये इसी को तो कहते हैं रेगिस्तान का जल महल। क्या कहते हैं? रेगिस्तान का जल महल। और दोस्तों इसका निर्माण करवाया था जो बाड़मेर में एक सिणधरी पड़ता है, सिणधरी के ठाकुर गुलाब सिंह ने बनवाया था। और ये कोई ज़्यादा पुराना नहीं है, 1947 में बनवाया, और ये पूरी तरह से संगमरमर से बना हुआ है। चलिए, राजस्थान का प्रथम मंदिर ब्रह्मा मंदिर कहाँ पर है? आसोत्रा में। प्रथम ब्रह्मा मंदिर कहाँ पर है मेरे दोस्तों? ये है आपका आसोत्रा में, सॉरी। राजस्थान का प्रथम ब्रह्मा मंदिर तो पूछे तो ये होगा आपका पुष्कर के अंदर, लेकिन जो दूसरा मंदिर है वो बना हुआ है आसोत्रा। आसोत्रा कहाँ पर है? बाड़मेर के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट खत्री जाति करती। दोस्तों जो बाड़मेर की दो प्रिंट बड़ी फेमस है, एक अजरक प्रिंट और दूसरी मलिर प्रिंट। ये खत्री जाति के लोग इसका काम करते हैं। दोस्तों देखिए, जो अजरक प्रिंट होती है वो लाल और नीले रंग की होती है, लाल और नीले रंग की, और जो मलिर प्रिंट होती है वो काले और कथई रंग की होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पसपदरा में रिफाइनरी। दोस्तों रिफाइनरी का नाम आपने सुना ही होगा। पसपदरा में रिफाइनरी का शिलान्यास हुआ था 28 सितंबर 2013 को। किसने किया था? उस समय सोनिया गांधी ने किया। उसके बाद इसका शुभारंभ किया 16 जनवरी 2018 को, और ये शुभारंभ किया प्रधानमंत्री उस टाइम के नरेंद्र मोदी ने। ठीक है ना दोस्तों, इसकी दो बातें ध्यान रखना। एक तो कि इसमें राजस्थान सरकार का 26% हिस्सा है और एसपीसीएल कंपनी का 76% हिस्सा है। ठीक है ना, और इसकी कुल क्षमता है वो 9 MTPA है ना, यानी कि 90 लाख मैट्रिक टन सालाना, है ना, इतनी इसकी कुल क्षमता है। इसका जो निवेश है, इस पे कितना खर्चा किया गया वो है लगभग 43,129 है ना, 43,129 करोड़ रुपये, 43,129 करोड़ रुपये का खर्चा किस पे किया गया? इस रिफाइनरी को बनाने में किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गडरा शहीद स्मारक गडरा रोड में,
दोस्तों गडरा रोड में एक बना हुआ है गडरा शहीद स्मारक। दोस्तों ये 1965 के अंदर जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ उस वक्त रेलवे के 17 सैनिक थे वो शहीद हुए थे, तो उनकी याद में बनाया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मिट्टी पर दाबू प्रिंट बालोतरा की प्रसिद्ध है। मिट्टी पर जो दाबू प्रिंट है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? बालोतरा की। बात करें दोस्तों बालोतरा, तो बालोतरा लूनी नदी के तट पर बसा हुआ है। यहाँ पर रंगाई और सफाई का काम बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। थार एक्सप्रेस मुनाबाव से होकर खोखरा पार तक चलाई गई है ना। मुनाबाव से कहाँ पर? खोखरा पार। ठीक है ना दोस्तों, याद करिए दोस्तों, थार एक्सप्रेस जो कहाँ जाती है? पाकिस्तान जाती है। मुनाबाव हमारे बाड़मेर का सबसे अंतिम रेलवे स्टेशन है। मुनाबाव हमारे बाड़मेर का सबसे अंतिम रेलवे स्टेशन है। ठीक है ना, और वहाँ पर एक पाकिस्तान का रेलवे स्टेशन है खोखरा पार। तो यहाँ तक जाती है हमारी कौन सी? थार एक्सप्रेस। ठीक है ना, ये कब चलाएगी? 18 फरवरी 2006 में थार एक्सप्रेस चलाई गई, और अभी वर्तमान में 9 अगस्त 2019 से ये हो गई है बंद। और बड़ी बात ये है कि इस बार इस ट्रेन को बंद किसने किया? पाकिस्तान ने किया। और दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट, इस मुनाबाव रेलवे स्टेशन ये हमारे भारत का पाकिस्तान की तरफ सबसे अंतिम रेलवे स्टेशन है। उसके अलावा यहाँ पर मुनाबाव रेलवे स्टेशन पर शुल्क मुक्त शराब मिलती है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सजियावली एवं बेरी में जल पिरामिड बने। दोस्तों जो सजियावली और बेरी है यहाँ पर सौर ऊर्जा से चलने वाले खारे पानी को मीठे पानी में बदलने वाले जल पिरामिड बने हुए हैं। कहाँ पर? सजियावली और बेरी में। थार एवं बैलून महोत्सव अप्रैल में मनाया जाता है। दोस्तों बाड़मेर का 2 महोत्सव प्रसिद्ध है, एक तो थार महोत्सव, दूसरा बैलून महोत्सव। ये अप्रैल में होता है। देखिए दोस्तों याद रखना, थार महोत्सव कहाँ का है? बाड़मेर का। वैसे भी आपको पता ही होगा कि जब हमारे दिमाग में बाड़मेर का नाम लेते हैं तब एक ही चीज़ आती है, थार का रेगिस्तान। तो थार का जो मरुस्थल है वो बाड़मेर में ज़्यादा है, तो इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि थार महोत्सव कहाँ का है तो बता देना कहाँ का? बाड़मेर का। यहाँ पर होती है पत्रमार होली। यहाँ की पत्रमार होली क्या प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ पर होली के अवसर पर एक नृत्य किया जाता है जिसको कहते हैं गैर नृत्य। क्या कहते हैं? गैर नृत्य। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रीय मरु उद्यान बाड़मेर के अंदर। दोस्तों राष्ट्रीय मरु उद्यान बाड़मेर और जैसलमेर 2 जिलों में फैला हुआ है। ठीक है ना, बहुत बड़ा मरु उद्यान है ये। दोस्तों बाड़मेर में 1262 किलोमीटर फैला हुआ है। कहाँ? बाड़मेर के अंदर। लेकिन जैसलमेर में ज़्यादा फैला हुआ है, लगभग 1900 किलोमीटर। कहाँ है? जैसलमेर के अंदर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नर्मदा नहर परियोजना सिंचाई के लिए। दोस्तों बाड़मेर के अंदर नर्मदा नहर परियोजना चलती है, वो सिंचाई के लिए चलती है। बाड़मेर के साथ साथ ये नर्मदा नहर जालोर में भी है। कहाँ पर है? जालोर में भी। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का अंतिम बिंदु गडरा रोड। दोस्तों जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, इसका जो अंतिम बिंदु है वो कहाँ है? गडरा रोड के अंदर। ठीक है ना, और दोस्तों इसकी ही एक लिफ्ट नहर है जिसका नाम है बाबा रामदेव लिफ्ट नहर। किसकी लिफ्ट नहर है? इसी इंदिरा गांधी नहर की, बाबा रामदेव लिफ्ट नहर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पसपदरा झील। पसपदरा झील देश की सर्वाधिक खारे पानी की झील है। दोस्तों जो पसपदरा झील है वो देश की सबसे खारे पानी की, मतलब वहाँ पर जो पानी मिलता है वो सबसे खारा होता है। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर सबसे शुद्ध नमक बनाया जाता है। यहाँ का नमक सबसे शुद्ध और प्योर और बढ़िया क्वालिटी का नमक होता है। दोस्तों यहाँ पर एक जाति होती है खारवाल जाति, और खारवाल जाति के लोग यहाँ पर नमक बनाने का काम करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा है सोहन नाडी ताल। प्राचीन काल में पानी का एकमात्र स्रोत। दोस्तों सोहन नाडी
ये बाड़मेर में प्राचीन काल में एकमात्र पानी का स्रोत हुआ करता था जिससे पूरे बाड़मेर की पानी की आपूर्ति होती थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गिरल राज्य का, गिरल ये नाम याद रखना, गिरल राज्य का पहला लिग्नाइट पर आधारित बिजली घर है। दोस्तों गिरल है जो राज्य का पहला लिग्नाइट पर आधारित क्या है, बिजली घर है। और इसकी इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखना कि ये जो है ये निजी क्षेत्र का है, ठीक है ना। ये कैसा है, निजी क्षेत्र का है और ये कहाँ, गिरल और गिरल जालिपा के आसपास है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सर्वाधिक पंचायत समितियां हैं बाड़मेर के अंदर, 20 पंचायत समितियां। कितनी सर्वाधिक पंचायत समितियां पूछे तो कहाँ पर, बाड़मेर के अंदर। संत पीपा का मंदिर ये कहाँ पर है, ये है आपकी समदड़ी के अंदर। कहाँ पर है, संत पीपा का मंदिर है समदड़ी के अंदर, ठीक है ना। यहाँ पर मेला भी लगता है पूर्णिमा में, हर पूर्णिमा को क्या लगता है, यहाँ मेला भी लगता है। गोंद के लिए छोटन क्षेत्र प्रसिद्ध है। दोस्तों गोंद के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, छोटन क्षेत्र बहुत प्रसिद्ध है। दोस्तों एक बात और ध्यान रखना कि यहाँ पर जो ये जो छोटन है, यहाँ पर एक मेला लगता है जिसको कहते हैं सुइया का मेला। कैसा मेला, यहाँ पर एक मेला लगता है जिसको कहते हैं सुइया का मेला। दोस्तों इस सुइया का मेला प्रत्येक 4 वर्ष के बाद लगता है और इससे राजस्थान का अर्ध कुंभ भी कहा जाता है। क्या कहा था, अर्ध कुंभ, राजस्थान का अर्ध कुंभ, ठीक है ना। यहाँ पर छोटन के पास एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है विरात्रा। यहाँ विरात्रा में वांकल माता का मंदिर है, विरात्रा में वांकल माता का भी मंदिर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी वांकल माता को तो कहते हैं भूपों की देवी। बालोतरा टेक्सटाइल पार्क बालोतरा में बना हुआ। दोस्तों बालोतरा में क्या बना, टेक्सटाइल पार्क। दोस्तों याद रखना बालोतरा के पास एक क्षेत्र पड़ता है जसोल। कौन सा क्षेत्र, जसोल। और इसी जसोल में रानी भटियाणी का मंदिर है, इसी जसोल में रानी भटियाणी का मंदिर है, ठीक है ना। एक और बात ध्यान रखना, जसोल के इस बालोतरा के पास एक क्षेत्र पड़ता है मेवा नगर। कौन सा, मेवा नगर। और इसी मेवा नगर में नाकोड़ा के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, ठीक है ना, यानी कि जैन मंदिर है। और यहाँ पर भी मेला लगता है पौष शुक्ल दशमी को, पौष शुक्ल दशमी को, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रमुख तेल के कुएं। दोस्तों बाड़मेर के अंदर सबसे ज़्यादा तेल के कुएं है ना, इसलिए तो इसे कह सकते हैं राजस्थान का दुबई। क्या कहते हैं, राजस्थान का दुबई कह सकते हैं बाड़मेर को। इसमें कुछ तेल के कुएं याद रखना, भाग्य में मंगला है, ऐश्वर्या है, सरस्वती है, रागेश्वरी है, कामेश्वरी है, गुड़ा है, विजया है, शक्ति है। ये सारे कुएं हैं तेल के। अगर आपसे पूछे ये कहाँ कहाँ है तो बता देता हूँ मैं। ये जो शक्ति है, ये जो शक्ति है ये आपका कहाँ पर है, ये है आपका बालोतरा के अंदर। कहाँ पर है, बालोतरा। बालोतरा के पास एक क्षेत्र पड़ता है नागाना, आपने सुना होगा, नागाना के अंदर। और नागाना के अंदर ही, नागाना के अंदर ही एक नागणेशी का मंदिर बना हुआ है, नागणेशी का मंदिर बना हुआ है। और इस नागणेशी के मंदिर का निर्माण करवाया था किसने, राठौड़ राव धूड़ ने करवाया, ठीक है ना। और ये नागणेशी जो माता है ये राठौड़ों की क्या है, कुलदेवी है। जो दोस्तों जो जोधपुर के जो राठौड़ है वही उन्हीं का ही ये मंदिर है, उनकी जो कुलदेवी है नागणेशी माता, उनका ही ये मंदिर है। और इनका मुख्य मंदिर तो वही है मंडोर के अंदर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये अगला हमारा आता है विजया। ये क्या, कौन सा दोस्तों, विजया। तो ये जो विजया है ये भी आपका उधर ही पड़ता है, कहाँ पर, बोथिया के अंदर। गुड़ा है तो गुड़ा तो कहाँ पड़ता है, गुड़ा मालानी के अंदर। ये कामेश्वरी कहाँ पड़ता है, गुड़ा मालानी के पास है। आडेल, आडेल में रागेश्वरी कहाँ पड़ता है, ये भी आपका पड़ता है गुड़ा मालानी में। सरस्वती पड़ता है कोसलू के अंदर, ये भी ये इधर गुड़ा मालानी का ही क्षेत्र है। एक है ऐश्वर्या, ये ऐश्वर्या ध्यान रखना, ये ऐश्वर्या कहाँ पर है, बायतू के अंदर। और मंगला, मंगला कहाँ पर है, मंगला भी कहाँ है, बायतू के अंदर, ठीक है।
और इसके अलावा ये भाग्यम, भाग्यम कहाँ है? बोथिया के अंदर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। और एक बात ध्यान रखना, एक बात और ध्यान रखना कि जो हमारे बाड़मेर के अंदर एक सबसे प्रसिद्ध जो मंदिर है वो है किराडू के मंदिर। कौन से मंदिर है? किराडू के मंदिर। और इसी किराडू के जो मंदिर है ये वहाँ पर सोमेश्वर मंदिर इसको कहते हैं। और इसको ही तो क्या कहते हैं? राजस्थान का खजुराहो कहते हैं किराडू के मंदिर को, ठीक है ना। किराडू के मंदिर को क्या कहते हैं? राजस्थान का खजुराहो। और दोस्तों एक बात याद रखना कि जो मेन खजुराहो है वो तो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर है। तो ये किराडू के मंदिर है, ये प्रतिहार शैली में बने हुए, गुर्जर प्रतिहार शैली के अंदर। कौन सी शैली? गुर्जर प्रतिहार शैली के अंदर बने हुआ है। इसके अलावा एक और बात ध्यान रखना कि यहाँ पर मल्लीनाथ पशु मेला भरता है बाड़मेर के अंदर। तिलवाड़ा के अंदर मल्लीनाथ जी का मंदिर है और मल्लीनाथ जी का मंदिर है और मल्लीनाथ जी का पशु मेला भरता है तिलवाड़ा के अंदर। तिलवाड़ा के अंदर कौन सा मेला भरता है? मल्लीनाथ का पशु मेला, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ऊंट और घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। भरता कब है? क्षेत्र कृष्ण 11 से लगाकर शुक्ल 11 तक। और ये राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला है, राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला है। इसके अलावा यहाँ पर आते हैं मालानी नस्ल के घोड़े, बहुत फेमस है। इसके अलावा थार पारकर गाय और कांकरेज गाय का भी यहाँ पर क्रय विक्रय होता है, ठीक है ना। और इसी तिलवाड़ा के पास में, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ध्यान लगा के सुनिएगा। तिलवाड़ा के पास में है एक आलम जी का धोरा। कौन सा धोरा? आलम जी का धोरा। और ये घोड़ियों के प्रजनन के लिए क्या है? बड़ा प्रसिद्ध हुआ है। आलम जी का धोरा किसके लिए प्रसिद्ध हुआ है? घोड़ियों के प्रजनन के लिए प्रसिद्ध हुआ है। और यहाँ के जो देव है उसका नाम है क्या? जैतमल रायमलोत। मेरे दोस्तों याद रखना, जैतमल रायमलोत का संबंध किससे है? आलम जी के धोरे से है। लेकिन अगर आप ध्यान रखना, ऐसे ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा हुआ भी है और पूछा भी जा सकता है। चलिए दोस्तों, ये था हमारा बाड़मेर जिले का जिला दर्शन। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आपके सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में लिख देना। और इसकी पीडीएफ जो ये हमने पढ़ाया आपको आज, इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से जुड़ जाना। वहाँ पर आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। अगर किसी प्रकार की और कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता देना। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, लाइक कर देना। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आभार।